स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्री एग्जाम नगर पे। दोस्तों, एग्रोमेट्रोलॉजी से संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला का यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में सिर्फ उन प्रश्नों का संकलन किया गया है जो आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण ही नहीं है, साथ ही किसी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। फादर ऑफ इंडियन एग्रोमेट्रोलॉजी किसे कहते हैं? डॉक्टर पी पाल को, पीटरो डी क्रेसेंजी को, एल ए रामदास को या एस कृष्णमूर्ति को? तो दोस्तों, जो फादर ऑफ इंडियन एग्रोमेट्रोलॉजी हैं वो है एल ए रामदास। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आईएमडी इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट की स्थापना हुई थी 1875 में, 1880 में, 1944 में या 1921 में? तो दोस्तों, जो इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट है उसकी स्थापना हुई थी हमारी 1875 में। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आईएमडी भारतीय मौसम विभाग का मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में या जम्मू कश्मीर में? तो दोस्तों, जो इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट का हेड ऑफिस है वो हमारे स्थित है नई दिल्ली में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। WMD विश्व मौसम विभाग कहाँ स्थित है? जेनेवा, बैंकॉक, अमेरिका या केन्या? तो दोस्तों, जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट है वो हमारा स्थित है जेनेवा में। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। IITM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी स्थित है करनाल में, भोपाल में, गोवा में या पुणे में? तो दोस्तों, जो हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी है वो हमारा स्थित है पुणे में। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उत्तर पूर्वी मानसून से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, गुजरात, असम या तमिलनाडु? तो दोस्तों, जो उत्तर पूर्वी मानसून से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है वो हमारा है तमिलनाडु। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में मानसून का आगमन होता है 15 जनवरी से, 1 जून से या 10 मार्च से या 9 जुलाई से? तो दोस्तों, जो भारत में मानसून का आगमन होता है वो होता है हमारा 1 जून से। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बरसाती बादल कहलाते हैं लानिनो, अल्नीनो, स्टेटस या निम्बो स्टेटस? तो दोस्तों, जो बरसाती बादल हैं वो हमारे हैं निम्बो स्टेटस। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। भारत का मानसून मैन किसे कहा जाता है? देवराज सिक्का को, राजेंद्र सिंह को या केसी मेहता को या सीवी रमन को? तो दोस्तों, जो भारत का मानसून मैन है वो हमारा कहा जाता है देवराज सिक्का को। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। फादर ऑफ वर्ल्ड मेट्रोलॉजी किसे कहा जाता है? एरिस्टोटल को, ल्यूक होवार्ड को, जॉनसन को या नॉर्मन बोरलॉग को? दोस्तों, जो फादर ऑफ वर्ल्ड मेट्रोलॉजी हैं वो हमारे हैं ल्यूक होवार्ड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में मौसम पूर्वानुमान की कितनी विधियां प्रचलित हैं? 3 विधियां, 5 विधियां, 6 विधियां या 8 विधियां? तो दोस्तों, जो भारत में मौसम पूर्वानुमान की विधियां हैं वो हमारी 3 प्रचलित हैं। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। भारत में औसतन वार्षिक वर्षा कितनी है? 90 सेंटीमीटर, 105 सेंटीमीटर, 117 सेंटीमीटर या 125 सेंटीमीटर? तो दोस्तों, जो भारत में वार्षिक वर्षा का औसत है वो हमारा 125 सेंटीमीटर है। यदि mm में बात की जाए तो हमारा हो है 1090 mm, जबकि अगर विश्व की वार्षिक औसतन वर्षा देखी जाए तो वो हमारा 1000 mm है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। वायुमंडल का सबसे ठंडा क्षेत्र क्या कहलाता है? स्ट्रेटोस्फेयर, मीसोस्फेयर, आइनोस्फेयर या एक्सोस्फेयर? तो दोस्तों, जो वायुमंडल का सबसे ठंडा क्षेत्र है वो हमारा है मीसोस्फेयर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सौर विकिरण का वह भाग जो बिना गर्मी दिए पृथ्वी से परावर्तित हो जाता है उसे क्या कहते हैं? ब्लिजार्ड, एल्बिडो, ओसांग या वाष्पीकरण? तो दोस्तों, सौर विकिरण का वह भाग जो बिना गर्मी दिए पृथ्वी से परावर्तित हो जाता है वो हमारा एल्बिडो कहलाता है। और जो ये ब्लिजार्ड ऑप्शन दिया गया दोस्तों, तो बर्फीली आंधियों को ब्लिजार्ड कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तापमान के जिस बिंदु पर वायु संतृप्त होती है उसे क्या कहते हैं? ओशांक, संघनन, वाष्पीकरण या कोहरा? तो दोस्तों, वायु के जिस बिंदु पर वायु संतृप्त होती है, तापमान के जिस बिंदु पर वायु संतृप्त होती है उसे हम कहते हैं ओशांक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दक्षिणी गोलार्ध में प्रति चक्रवात पवन की दिशा होती है घड़ी की दिशा के विपरीत, दक्षिणावर्त, सीधे या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, दक्षिणी गोलार्ध में चलने वाली प्रति चक्रवात पवनों की दिशा होती है हमारी घड़ी की दिशा के विपरीत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सूर्य की ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? परमाणु संलयन, परमाणु गतिविधि, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया या फोटो पीरियोडिक प्रक्रिया? तो दोस्तों, सूर्य की ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत हमारा परमाणु संलयन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
सूर्य पृथ्वी से सबसे दूर कब होता है? 24 जुलाई को, 4 जुलाई को, 23 जुलाई को या 4 जनवरी को? दोस्तों जो सूर्य पृथ्वी से सबसे दूरी पर होता है 4 जुलाई को, इसे आप सौर भी कहते हैं। साथ ही सूर्य पृथ्वी से सबसे नजदीक कब होता है दोस्तों? तो वो होता है हमारा 3 जनवरी को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वायुमंडल की सबसे गर्म परत कौन सी है? थर्मोस्फीयर, समताप मंडल, मीसोस्फीयर या क्षोभ मंडल? तो दोस्तों वायुमंडल की जो सबसे गर्म परत होती है वो हमारी है समताप मंडल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सर्वाधिक सिंचित भूमि वाला कृषि जलवायु क्षेत्र कौन सा है? एसीपीजी या एएसपीजी, टीजीपीजी या एनजीपीजी? दोस्तों सर्वाधिक सिंचित भूमि वाला कृषि जलवायु क्षेत्र हमारा टीजीपीजी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओजोन परत की खोज कब हुई थी? तो दोस्तों हमारे सामने ऑप्शन है 1913, 1916, 1945 या 1921। तो दोस्तों ओजोन परत की खोज हुई थी हमारी 1913 में। और इसकी खोज की किसने थी? तो दोस्तों दो फ्रांस के भौतिकविद थे, फेब्री चार्ल्स और हेनरी बुसेन, उन्होंने इसकी खोज की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओजोन परत की सांद्रता किसके बीच में पाई जाती है? 10 से 20 किलोमीटर, 15 से 20 किलोमीटर, 20 से 40 किलोमीटर या 20 से 30 किलोमीटर? दोस्तों जो ओजोन परत की सांद्रता पाई जाती है हमारी वो वायुमंडल में पाई जाती है 20 से 40 किलोमीटर के दायरे में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सामान्यतः वर्षा की बूंदों का आकार कितना होता है? 0.50 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर या 0.25 मिलीमीटर या 0.75 मिलीमीटर? तो दोस्तों जो वर्षा की बूंदों का सामान्य आकार होता है वो हमारा होता है 0.75 मिलीमीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पृथ्वी और वायुमंडल का संयुक्त एल्बिडो लगभग कितने प्रतिशत होता है? 35%, 30% या 25% या 28%? दोस्तों जो वायुमंडल का और पृथ्वी का संयुक्त एल्बिडो है वो हमारा लगभग है 30%। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अस्थिर वातावरण में किस प्रकार के बादल बनने की संभावना सबसे अधिक होती है? क्यूम्पलोनिम्बस, सिरस स्ट्रेटोस या सिरस और स्ट्रेटस दोनों? तो दोस्तों जो अस्थिर वातावरण में सर्वाधिक बादल बनने की संभावना होती है वो होती है हमारे क्यूम्पलोनिम्बस की, और यही वो बादल हैं जो चक्रवाती वर्षा करवाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पहला मौसम उपग्रह कब लॉन्च किया गया था? हमारे सामने ऑप्शन है 1965, 1970, 1958 या 1960। तो दोस्तों जो हमारा पहला मौसम उपग्रह लॉन्च किया गया था 1960 में, और इसका क्या नाम था दोस्तों? तो इसका नाम था टिरोस फर्स्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? हाइग्रोग्राफ, बैरोमीटर, लेक्टोमीटर या लक्स मीटर? तो दोस्तों प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए हमारा लक्स मीटर का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस राज्य को भारतीय मानसून का प्रवेश द्वार कहा जाता है? मणिपुर को, पश्चिम बंगाल को, आंध्र प्रदेश को या केरला को? तो दोस्तों जो भारतीय मानसून का प्रवेश द्वार है वो हमारा है केरल, और केरल में मानसून का आगमन होता है 1 जून से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाउंडर आमतौर पर किस दिशा में चलते हैं? दक्षिण पश्चिम दिशा में, दक्षिण पूर्व दिशा में, उत्तर पूर्व दिशा में या पश्चिम पूर्व दिशा में? तो दोस्तों जो बाउंडर है वो चलते हैं हमारे उत्तर पूर्व की दिशा में। चलते हैं अगले प्रश्न। भारत के मानक समय की गणना के लिए निम्न में से किसके देशांतर का उपयोग होता है? दिल्ली के देशांतर का या इलाहाबाद के देशांतर का, नोएडा के देशांतर का, पुणे के देशांतर का? तो दोस्तों जो भारत का मानक समय निर्धारण है वो हमारा इलाहाबाद के देशांतर से है। दोस्तों यह है 82.50 डिग्री।